क्या आप भी एज्योर एडी और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को एक ही समझते हैं, या ये सोचते हैं कि क्लाउड में भी वैसा ही सब कुछ मैनेज होता है जैसे हमारी ऑन प्रेम एडी सर्वर पर? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं एक एसएमई हूँ एंड मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 14 इयर्स काम करते हुए हो गया है। मैं अपने डेली काम में ऐसे कई टेक्निक्स यूज करता हूं जिससे घंटों का काम मिनटों में बदल दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल एडी एंड मॉडर्न इंट्रा आईडी में असली अंतर क्या है। ये न सिर्फ नॉलेज के लिए है और आपको नॉलेज के साथ साथ टाइम बचाएगी, बल्कि आपको एक पावर यूजर्स की तरह बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने में मदद करेगी। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मैंने 14 इयर्स के कैरियर में देखा है कि जब कंपनी क्लाउड में मूव करती है तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंट्रा आईडी को सिर्फ एडी इन द क्लाउड समझ लेती है। मान लीजिए आपके पास 500 यूजर्स हैं इन एक्टिव डायरेक्टरी। मेरे पास दो डेमो के लिए मैंने बना रखा है इन हाइपर वी पे ऑन प्रेम एडी, एंड एक टेनेंट्स हैं, डेमो टेनेंट्स मेरे पास, जो आपको दिखाऊंगा इंट्रा आईडी एंड एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी में 500 यूजर्स हैं। मेरे पास कुछ यूजर्स भी हैं, लेकिन आप मान लो कि आपके पास मोर देन 400 500 और मोर देन है यूजर्स। अब इस यूजर्स को अगर पासवर्ड रीसेट करनी है खुद से, तो यूजर्स जो भी यूजर्स होंगे उनको ऑन प्रेम एडी से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वीपीएन होना चाहिए। अगर वो आउटसाइड ऑफ ऑफिस हैं तो तभी वो पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। वहीं इंट्रा आईडी में अगर कोई भी यूजर्स हैं जो इंट्रा आईडी में हैं और उनको पासवर्ड रीसेट करना है तो एक फीचर्स है वो SSPR, जिसके थ्रू यूजर्स पासवर्ड को रीसेट कर सकता है विदाउट वीपीएन। कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हुए पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। एडमिन लाइफ में पावर सेल सबसे बड़ा हथियार है। चलिए कुछ पावर सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर सेल बहुत बड़ा हथियार है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट्स करनी है एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को, तो आप यूज कर सकते हो कमांड गेट हाइफन एडी यूजर्स, एंड देन जो भी डिटेल्स चाहिए आपको तो वो डिटेल्स आप देख लो। फिल्टर स्टेरिक एस्ट्रिक के बाद सेलेक्ट हाइफन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले नेम तो डिस्प्ले नेम चाहिए। अगर सैम अकाउंट चाहिए तो सैम अकाउंट, तो आप एंटर करोगे ये सारे दिख जाएंगे आपको, डिस्प्ले नेम एंड सैम अकाउंट नेम। एस्ट्रिक नेम, तो ऐसे आप देख सकते हो। यही अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी के एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको इंट्रा आईडी भी बोलते हैं, उसके यूजर्स को गेट करना है, डिटेल्स चेक करनी है, तो आपको पावर सेल, दूसरी पावर सेल में आप कमांड यूज कर सकते हो गेट हाइफन mg यूजर्स हाइफन ऑल
pipe, select object, display name, user principal name hyphen account enable। तो इसके लिए क्या है कि अभी आपको चाहिए डिस्प्ले नेम, यूजर्स के यूजर प्रिंसिपल नेम एंड अकाउंट्स इनेबल्स है या नहीं। तो इस कमांड से आप डिटेल्स निकाल सकते हो mg यूजर्स के लिए। mg यूजर्स कमांड डायरेक्टली चलेगा नहीं, तो आपको कनेक्ट करनी होगी mg ग्राफ। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये मैं अभी कमांड से एक्सपोर्ट आउटपुट डिटेल्स नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये फंडामेंटल सेशन है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल्स वाले जो भी सेशन होगा उसमें मैं सब कुछ दिखा दूंगा, कैसे काम करता है, कैसे करनी है, कनेक्शन कैसे बनाती हैं, डेटा कैसे निकालते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो एक्सपोर्ट हाइफन CSP स्पेस हाइफन पाथ एंड पाथ का लोकेशन देना है। लोकेशन के साथ में आपको यूज फाइल नेम डॉट CSP डालनी है। तो आपका डेटा जो भी डेटा गेट होगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा CSP में। अगर आप पुराने AD में मॉड्यूल के बजाय अब माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए ग्रुप पॉलिसी एंड इंट्यून्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप पॉलिसी, एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप पॉलिसी होता है एंड इंट्रा आईडी में इंट्यून होता है। तो आप ग्रुप पॉलिसी में जो भी पॉलिसी बनाते हो वो उस पॉलिसी के बेस पे आप न्यू पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। पॉलिसी का डिटेल्स चेक कर सकते हो, किस टाइप्स का पॉलिसी लगानी है वो। ऐसे हमने अभी मैंने पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी में कोई पॉलिसी एक्स्ट्रा बना के नहीं रखी है। चलो टेस्ट के लिए मैं एक बता देता हूँ। अब इस पॉलिसी में जो भी आपको पॉलिसी को एडिट्स पे क्लिक करनी है, जो भी पॉलिसी लगानी है वो एक्टिव डायरेक्टरी के पॉलिसी बेस्ड ऑन पॉलिसी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर्स में कोई भी डेस्कटॉप के वॉलपेपर चेंज करना, जिस टाइप से भी पॉलिसी आपको अप्लाई करनी है, ये सारे ऑप्शंस हैं। बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन एंड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो ऐसे आप पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी यूज़ कर सकते हो। इंट्रा आईडी में इंट्यून यूज़ होता है मैनेज करने के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ये इंट्यून होता है। उसके बाद बहुत सारे आइडेंटिटी मैनेजमेंट्स में आपको मिल जाएगा। पासवर्ड रीसेट का आप डिस्कस कर रहे थे, SSPR का, वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तो वो देख सकते हो। तो इंट्यून से आप अपने यूजर्स को कहीं से भी बैठे हुए मैनेज कर सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।